आइए आगे हम सूरदास के भ्रमर गीत की दूसरे पद को देखते हैं, दूसरे पद का रसास्वादन करते हैं। सूरदास की भ्रमर गीत नामक जो रचना है उनके ग्रंथ सूरसागर में संग्रहित है। सूरदास जी ने इस रचना को, उस कथा को लेकर, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध की कथा को लेकर लिखा है। इसमें श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव जी गोपियों को योग का संदेश देने के लिए मथुरा से ब्रज को जाते हैं, लेकिन गोपियां एक भ्रमर को लक्षित करके उनके योग के ज्ञान को अस्वीकार करती हैं और श्री कृष्ण के प्रेम को ही स्थापित करती हैं। उसी पर यह लिखा गया है। कवि ने कहा है कि बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, बिनु गोपाल बैरन भई कुंजय, तब वे लता लागत तन शीतल, अब भई विशल ज्वालकी पुंजय। वृथा बहत जमुना वृथा खग बोलत, वृथा कमल फूलनि अलिगुंजय। अपवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरनि भानु भई कुंजय। यह उद्धव कहियो माधव, सौ मदन मार किन्हीं हम लुंजय। सूरदास प्रभु दरस को मग जोवत अखियाँ भई छुंजय। तो आइए यहाँ पे हम कठिन शब्दों के अर्थ बता देते हैं। पान का अर्थ होता है यहाँ पे जल से, घनसार का अर्थ होता है कपूर, दधिसुत मतलब चंद्रमा, भुंजय का अर्थ होता है भूंजती है, लुंजय मतलब लुंज पुंज, और मदन शब्द का अर्थ यहाँ पे है कामदेव से। तो प्रसंग मैं बता दूं पहले। कवि ने कहा है कि जब संयोगावस्था, यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि संयोगावस्था में जो वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं, वियोग की अवस्था में वही दुखदायी हो जाती हैं। गोपियों के माध्यम से सूर्य ने इस विषमता को व्यक्त किया है। गोपियाँ कहती हैं कि, मैं पूरी व्याख्या पढ़ के आपको बता देता हूँ। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय हमें जो कुंजें पहले सुखदायक लगती थीं, जो सुख प्रदान करती थीं, वह अब हमें हमारे शत्रु बन गई हैं। अब भई विशल ज्वालकी पुंजय, अर्थात अब हमारे लिए शत्रु बन गई हैं। तब वे लता लागत तन शीतल, अब वही विशल ज्वालकी पुंजय, अर्थात वे लताएँ, ये सभी चीज़ें, वृक्ष हमको सुखदायक लगते थे, लेकिन अब हमारे ये विरह वेदना को, हमारी पीड़ा को और अत्यधिक बढ़ाती हैं और वे शत्रु के समान हमें दुख पहुंचा रही हैं। और आगे कवि लिखते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इन्हें देखकर श्री कृष्ण की और अधिक याद हमें सताने लगती है। और पहले तो ये लताएँ अत्यंत शीतल लगती थीं, परंतु इनके बिना अब ये श्री कृष्ण के बिना भयंकर अग्नि के ज्वालाओं के समान जलाने वाली बन गई हैं। अब यह जमुना व्यर्थ बहती है, पक्षी व्यर्थ बोलते हैं, कमल व्यर्थ खिलते हैं और उन पर भंवरे भी व्यर्थ गुंजार करते हैं। अर्थात इन सबको देख के हमें दुख ही होता है। कभी कहता है कि इन सबको देखकर हमें दुख ही होता है, हमारे लिए इनकी उपयोगिता नहीं रह गई। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण जब यहाँ थे तो इनको देखकर हम प्रेम के आनंद से भर उठती थी, किंतु विरह की इस स्थिति में वायु, जल, कपूर, संजीवनी बूटी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमें ग्रीष्मकालीन सूर्य की भांति, सूर्य के समान जलाती हुई प्रतीत होती हैं, दाहक बन गई हैं। हे उद्धव, आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण से जाकर यह कहना कि तुम्हारे विरह के कारण कामदेव मार मार कर हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज, अर्थात अशक्त प्राणहीन किए दे रहा है। और आगे कहती हैं कि सूरदास अंत में कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण का मार्ग देखते देखते हमारी आँखें गुंजा के समान लाल पड़ेंगी। गुंजा मतलब जो बैजंती का लाल रंग का फूल होता है, उसकी बात करते हैं, गुंजा के समान लाल हो गई है। तो इस पद में कवि ने प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रित किया है।
क्योंकि उसके विरह वेदना को जो प्रकृति के तमाम प्रतिमान हैं, वृक्ष, लताएँ, चंद्रमा, सूर्य, संजीवनी, कपूर इत्यादि, उसके विरह की वेदना को और अत्यधिक बढ़ा रहा है। इसलिए कवि कहता है कि ये सभी चीज़ें उसके उद्दीपन अर्थात रस की जो भाव अंदर का है, विरह का भाव है, उसको और अत्यधिक बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पे विरह श्रृंगार होगा, वियोग श्रृंगार होगा। भाषा ब्रज है, रस यहाँ पे मैंने बताया वियोग श्रृंगार है, छंद गेय पद है, गाने योग्य पद है, अलंकार यहाँ पे अतिशयोक्ति और उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दूसरे पद की व्याख्या बताई। आगे हम तीसरे पद की ओर चलते हैं। तीसरे पद में कवि ने लिखा है कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, असुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। असूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी न करी, यह तो सुरति नहीं ले सैपो, जिनके मन चकरी। अर्थात कभी इसमें गोपियाँ, पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं बता दूँ। हारिल का अर्थ था हरियल पक्षी, जकरी मतलब जपते रहना या जकड़ कर जो पकड़ी है, पकड़ा हुआ, चकरी में चकई जो चक्की चलाई जाती है घर पे, उसकी बात हो रही है। तो गोपियाँ कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, अर्थात कहते हैं कि हे उद्धव से गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव जी, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, क्योंकि हारिल पक्षी अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को पकड़े रहती है, बिना लकड़ी को कहीं जाती नहीं है। इसलिए हम भी श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी पैर में, हृदय रूपी हाथों में जकड़ कर पकड़ रखे हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रहती है, उसी प्रकार से कहती हैं। और आगे कहते हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदन और, यह दृढ़ कर पकड़ी। और हम अपने हृदय, मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को धारण कर लिए हैं। मतलब हमने गोपियाँ कहती हैं कि अपने हृदय, मन, कर्म, वचन इत्यादि से श्री कृष्ण को धारण कर लिया है। और अब जागते, सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में कान्हा की हठ पकड़े रहती हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसे, ज्यों ककरी। और आपके योग की ज्ञान हमें ऐसा लगता है जैसे कड़वी कोई ककड़ी हमने खा लिया हो और वह कड़वा हो, उस प्रकार से आपकी योग की बातें हमें लगती हैं। और कहते हैं सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। और न जाने तुमने कैसा रोग हमारे लिए ले आया है। यह योग रूपी जो है, यह योग क्या है, हमारे एक रोग है। यह चर्चा, तुम्हारे योग की चर्चा हमारे सुनना हमारे लिए असह्य है। और कहती हैं कि इसको हमने कभी देखा न सुना, पता नहीं कौन सा रोग, पता नहीं कौन से योग की बात तुम करते हो, जिसको हमने कभी देखा और ना सुना है। और अंत में गोपियाँ कहती हैं कि यह जो बीमारी तुम हमारे ले आए हो, योग रूपी बीमारी हमारे ले आए हो, अब ये हमको नहीं बल्कि तुम उन्हीं को ले जा कर के सौंपो जिनके मन चलायमान है, चंचल हैं। हमारे मन तो श्री कृष्ण के चरणों में पहले से ही एकाग्रचित्त हैं। इसलिए तुम जिनके मन चंचल हो उनको यह योग रूपी ज्ञान सौंपो। और यानी कि योग साधना की आवश्यकता उन्हें होती है जिनके चंचल मन है। और अंत में गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो श्री कृष्ण को अपना प्रभु मानकर अपने चित्त में बिठा लिया है, अपने चित्त में स्थिर कर लिया है। तो इस प्रकार से तीसरे पद की व्याख्या, भ्रमर गीत के तीसरे पद की व्याख्या मैंने आपको बताई। काव्य सौंदर्य देख लीजिए। यहाँ पे योग के ज्ञान को गोपियाँ झुठलाती हैं और कहती हैं कि पहले से हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में स्थिर है, इसलिए हमें योग की आवश्यकता नहीं है। और भाषा यहाँ पे ब्रज है, अलंकार अनुप्रास और उपमा है, रस श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, और छंद गाने योग्य पद है। शब्द सतियाँ, गुण प्रसाद सब चीज़ें आपको लिए नहीं है।
या उच्च कक्षाओं की बातें हैं, कक्षा 11 में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीसरे पद की व्याख्या बताई। और बच्चों, प्रिय छात्र छात्राओं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ऐसे ही हम उपयोगी पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियोज़ आपके लिए भेजते रहें और आपकी पढ़ाई आगे निरंतर बढ़ती रहे। धन्यवाद।